जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि मैंने एक पिछली वीडियो लगाई थी, अपलोड की थी, जिसमें नीम ऑयल मैंने एक्सट्रैक्ट किया था मेन सराफा बाज़ार में जाके खारादर में, और वहाँ पे मूसा ऑयल से निकलवाया था। वहाँ जो थे सलीम साहब, सलीम भाई जिनका नाम, तो उनसे मैंने निकलवाया था और अपनी आंखों के सामने नीम ऑयल निकलवाया था और नीम ऑयल मैं लेकर आया था। ये नीम ऑयल लेकर आया था और लाजमी फिर मैं इनसे ये भी ख़रीद के लेकर आया था मूसा ऑयल का, इनका अपना नीम ऑयल जो निकला हुआ था। और भी बहरहाल मैंने कैस्टर ऑयल और टी ट्री ऑयल और दूसरे हेयर ऑयल मैंने भी लिए थे। तो बताने का मकसद ये है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले भी मैंने उसको यूज़ किया था, इस नीम ऑयल को जो उनका है, और अपना नीम ऑयल भी मैंने यूज़ किया था और अपना चेक किया था। तो मुझे दोनों चीज़ों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। और जो सलीम साहब थे इस मूसा ऑयल के, जो उन्होंने नीम ऑयल दिया था, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ की गारंटी दी थी कि आप लेबॉरेटरी टेस्ट भी करवा लेंगे तो भी आपको जो है इसमें 100% मेरा प्योरिटी ही नज़र आएगी। तो एनीवेज़, टू कट इट शॉर्ट, कहने का मतलब ये है कि वाकई ये बिल्कुल 100% प्योर नीम ऑयल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई इमल्सीफायर नहीं मिला हुआ। इमल्सीफायर से मतलब ये जो प्रोडक्ट्स आजकल नीम ऑयल की मिल रही हैं मार्केट में, वो ये होती हैं कि वो इमल्सीफाइड होती हैं, मतलब कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई हुई होती हैं कि जो पानी के अंदर हल पजीर हो जाए नीम ऑयल फ़ौरन, तो वो प्योर नहीं कहलाता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैंने इस नीम ऑयल को चेक किया इसमें पानी में डाल के, तो ये हल पजीर नहीं हुआ। इट मीन्स कि ये इमल्सीफाइड नहीं था। और इसीलिए जब भी मैं नीम ऑयल, प्योर नीम ऑयल हमेशा मैं जब भी स्प्रे करने के लिए बुलाता हूँ प्लांट्स के लिए, तो मैं हमेशा लिक्विड सोप यूज़ करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये लिक्विड सोप है, या कोई भी ऐसा सोप जो कि आपका डिश वॉशिंग सोप हो, जिसमें डेंजरस आपके जो है ना वो केमिकल्स ना मिले हुए हों। कोई थर्ड क्लास क्वालिटी का आप लिक्विड सोप या अपना बर्तन धोने वाला जो लिक्विड सोप होता है वो यूज़ नहीं कीजिएगा। एनीवेज़, तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ कि किस तरह से नीम ऑयल को यूज़ किया जाता है और कितने लीटर के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखें, मेरा है ये 20 लीटर्स का दादा कंपनी का 20 लीटर्स का ये स्प्रे टैंक है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक इन द सेंस कि ये इसमें सारा वोल्टेज वगैरह देखें लिखा हुआ है, और ये चार्जेबल है, मतलब ये बैटरी से चलता है। और ये इसका बड़ा सिस्टम अच्छा है, एक तो लॉन्ग थ्रो भी है, शॉर्ट थ्रो भी है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का है मतलब ये। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम इसके लिए 20 लीटर्स पानी के लिए हम किस तरह से नीम ऑयल बनाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपने नीम ऑयल बनाना है 20 लीटर पानी के लिए, इवन आपके पास स्पाइडर माइट्स हो, मिली बग्स हो, किसी भी किस्म का कोई भी अटैक आया हुआ फंगस का या किसी भी किस्म का बैक्टीरियल अटैक, तो नीम ऑयल जो है प्रिवेंट करता है, किसी भी कीड़ों को आने से रोकता है। और जो होते हैं मिसाल के तौर पे एफिड्स हुआ, मिली बग्स हुआ, थ्रिप्स हुए, माइट्स हुए, उनको ये एलिमिनेट करता है, उनके बच्चों को, उनके अंडों तक को ख़त्म कर देता है। ये इतना माशाल्लाह, और ये इतना फ़ायदेमंद है। और फंगिसाइड में मिसाल के तौर पे अगर आपका पॉडरी मिल्डी हो, डाउनी मिल्डी हो, मोल्ड हो, उस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो उसको भी अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का इतना ज़बरदस्त निज़ाम है इसके अंदर कि उसको भी ये ख़त्म करता है। तो मिलाने का तरीका किस तरह से हम बनाएंगे 20 लीटर पानी में, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मेरा है 1 टेबल स्पून। टेबल स्पून का मतलब क्या है? 15 ml। अगर आपके पास टेबल स्पून नहीं है तो आप नापने के लिए 15 ml होता है, वो आप ले सकते हैं। ये देखें, ये आप लोगों के पास होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं 15 ml लिखा हुआ है सबसे नीचे वाला, तो इसमें आपने 15 ml आपने ये अगर आपके पास है तो इसमें आप 15 ml भर लें, वरना आप 1 टेबल स्पून आपने नीम ऑयल का लेना है। ठीक है, पानी में इसको कभी भी डायरेक्ट नहीं डालना है। नीम ऑयल को याद रखिएगा, नीम ऑयल को हम कभी भी पानी में नहीं डालते। इसको पहले इमल्सीफाइड करने के लिए हम इमल्सीफाइड का आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि अगर आपने पानी में इसको हल पजीर करना है, ठीक है, तो नीम ऑयल के साथ हमें कोई लिक्विड सोप टाइप की चीज़ डालनी पड़ती है, ताकि क्योंकि कुदरत ने ऐसा निज़ाम रखा है कि ऑयल, ये जो नीम ऑयल है और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जो है ना
ये आसान अल्फाज में क्या है, ये घुल मिल नहीं सकते, मतलब ये हल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये अलग अलग से लथड़ा अलग से ऑयल नज़र आएगा और आपको अलग अलग से पानी। तो जो अगर आप स्प्रे भी करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा इसका, और ये जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाएगा और कहीं कम। तो इसलिए इसको हम इमल्सिफाइड करते हैं ताकि ये हल पजीर बन जाए। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, हल पजीर बन जाए और आप इसको आराम से पूरे इसके साथ आप अपने पौधों में एक इक्वली सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होकर स्प्रे हो जाए, ठीक है। तो हमेशा पहले एक कोई छोटा सा कप ले ले। ये मेरा एक इससे भी छोटा था, वो टूट गया अनफॉर्चुनेटली, तो मैं अब बदकिस्मती से इसी को यूज़ करता हूँ, ठीक है। 1 टेबल स्पून हमने इसका लेना है, इसमें हमने 1 टेबल स्पून डालना है, ठीक है। इसका 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टेबल स्पून 15 ml, 1 टीस्पून 5 ml। अगर टेबल स्पून और टीस्पून नहीं है तो 15 ml आपने इसी से आपने नाप लेना है, और 5 ml भी इसी से नाप के, या आपके पास सिरिंज मिलती है किसी भी फार्मेसी से आप ले लें सिरिंज, उसके अंदर भी ml लिखे हुए होते हैं, तो उसको भी आप सक करके आप वो ज़्यादा प्रिसाइसली आपको जो है ना अच्छी तरीके से आपको आसानी से वो हो जाएगा तरीक़ाकार मिक्स करने में, ठीक है। पहले आपने ये डालना है, फिर आपने ये डालना है, इसको अच्छी तरह से स्टिर करना है, बिल्कुल मिला मिला के हिला के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी डालना है, अगर आपके पास इसी तरह का कंटेनर है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लें पानी को। उसके बाद फिर आपने सीधा डायरेक्ट इस कंटेनर में आपने डाल देना है, ठीक है। अपने जहाँ पे आपने स्प्रे करना है 20 लीटर टैंक के लिए मैंने आपको ये सारी स्पेसिफिकेशन बताई हैं 20 लीटर पानी के लिए। 1 टेबल स्पून ये मिनिमम क्वांटिटी है और ये सही क्वांटिटी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास वायरस का अटैक आया हुआ है, या बहुत ज़्यादा पाउडरी मिल्डियो का अटैक आया हुआ है, बहुत ज़्यादा आपके पास स्पाइडर माइट्स आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा एफिड्स और बहुत कीड़े का बहुत ज़्यादा अटैक है, तो फिर आप 2 टेबल स्पून भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट विद लोअर क्वांटिटी, मतलब आप 1 टेबल स्पून ले लें, वो बहुत क्वाइट गुड इनफ होगा। तो एनीवेज़, तो ये आप ये लीजिए और इस तरह से मिक्स कीजिए और फिर इसको स्प्रे करें। स्प्रे करने का तरीका बहुत ज़रूरी है, जो आपको ये नोट डाउन कर लें। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह पो फटने के बाद, मिसाल के तौर पे जब हल्की हल्की रोशनी पड़ रही होती है, जब आपने स्प्रे करना है। कभी भी याद रखिएगा, किसी भी किस्म का जब आपने कीड़े मारने वाली दवाई या कोई भी हो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है तो आप या आप इनऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं, कोई सिंथेटिक केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तब भी आपने हमेशा ठंडे टाइम पे यूज़ करना है, सुबह या फिर शाम के टाइम पे, जब आपका मगरिब यानी कि सनसेट होने वाला हो उससे 1 घंटे पहले, ठीक है। और डायरेक्ट सनलाइट ना आ रही हो ज़्यादा अच्छा है, और अगर ठंडी सनलाइट आ रही हो यानी कि इतनी ऐसी है कि जिसमें आपको तपिश महसूस नहीं हो रही, तो तब भी आप स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात मद्देनज़र रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि स्प्रे बनाया दोपहर में, और दोपहर में 12 बजे 1 बजे स्प्रे मार दिया, पूरे पौधे जल गए, और फिर ये सोचते हैं कि जी हमारी जो है ना डोसेज ज़्यादा हो गई। डोसेज ज़्यादा नहीं हुई है, बल्कि आपका टाइम गलत है मारने का, ठीक है। याद रखें ये चीज़, हमेशा याद रखिएगा। एक और बहुत ज़बरदस्त टिप मैं आपको दे रहा हूँ, जब भी कोई फर्टिलाइज़र का स्प्रे करें, ठीक है, तो फर्टिलाइज़र का स्प्रे भी जब करना होता है जब हल्की, तब थोड़ी सी तेज़ रोशनी फैल चुकी हो। मिसाल के तौर पे जब आपने फ़जर की नमाज़, मतलब फ़जर के अज़ान हो जाता है, सनराइज़ हो जाता है और रोशनी आ जाती है, जब रोशनी आ जाती है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, मतलब पत्ते के नीचे के जो पोर्स होती हैं, जहाँ से वो अपनी खुराक लेते हैं प्लांट्स, वो जो है उसके पोर्स खुल जाते हैं रोशनी के अंदर। तो जब आप स्प्रे करें फर्टिलाइज़र का स्प्रे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, लोग अक्सर रात में स्प्रे कर रहे होते हैं, भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है रात का, क्योंकि जितने भी आपके स्टोमेटा होते हैं प्लांट्स के, वो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा क्या, लीव्स होती हैं, लीव्स के नीचे जो हैं वहाँ छोटे छोटे बारीक सुराख होते हैं जो हमें आंखों से नज़र नहीं आते, वहीं से वो क्या है, लीव्स अपनी खुराक और जो जितनी भी चीज़ें हैं वो अपनी जो खुराक हुआ, ये चीज़ें सारी वो उधर से ही लेते हैं। तो अगर आप अंधेरे में करेंगे तो वो स्टोमेटा बंद कर चुके होते हैं, इसलिए रोशनी के अंदर करें ताकि वो और हो सके। लेकिन रोशनी का मतलब ये नहीं है कि आपने दिन की चिलचिलाती धूप में या सख्त गर्मी में या सख्त बर्फ़ वाली टाइम पे, जैसे फ्रॉस्ट हो रहा है या कोहरा पड़ रहा है, उस टाइम आपने ये बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना किसी भी किस्म का, भले वो फर्टिलाइज़र स्प्रे हो या भले वो आपने पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हो, ठीक है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्ट रही और रीज़नेबल रही है। तो एनीवेज़ मैंने कहा था मैं ये इसका ज़रूर इसका रिव्यू दूंगा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मुझे बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है
और बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है बहुत ही मुनासिब पैसों में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। और अच्छा, इस जिसने नहीं देखी हो वो वीडियो के बारे में, क्योंकि नए व्यूवर्स भी काफ़ी सारे होते हैं, तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, तो वो जो है आप लिंक चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और घर बैठे भी आप उनसे मंगवा सकते हैं। एनीवेज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।